Welcome to Suman Digital English tutorial videos. It's I Rajnikant Tiwari. I'm going to upload the sixth part of the lesson, The Secret of Health, Success and Power. I would like to request you to subscribe my channel if you haven't, and share my videos and like them as much as you can. So let's come on to the text. Whatever your task may be, concentrate your whole mind upon it. Throw into it all the energy of which you are capable. Whatever your task may be, your task may be big or small. आपका काम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, चाहे जो भी हो. कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट. अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित कीजिए. थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल. इस पर अपनी वो समस्त ऊर्जा झोंक दीजिए. इस पर वो अपनी समस्त ऊर्जा लगा दीजिए जिसके आप सक्षम हैं. The faultless completion of small tasks leads inevitably to the larger tasks. छोटे छोटे कामों का त्रुटिहीन तरीके से पूरा करना अपरिहार्य रूप से, इनविटेबली अनिवार्यता या अपरिहार्य रूप से, लीड्स टू लार्जर टास्क्स, ज्यादा बड़े कामों की ओर अग्रसर करता है. तो छोटे छोटे कामों का त्रुटिहीन समापन हमें सदैव ज्यादा बड़े कामों की ओर अग्रसर करता है, हमें सदैव ज्यादा बड़े कामों की ओर ले जाता है. See to it that you rise by steady climbing and you will never fall. आप यूं समझिए कि, आप ये जानिए कि if you rise by steady climbing, अगर आप स्थिरता के साथ उत्तरोत्तर आरोहण करेंगे, स्थिरता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देन यू विल नेवर फॉल, तो आप कभी गिरेंगे नहीं. एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर. और यही सच्चे शक्ति का रहस्य है. इसी में सच्ची शक्ति का रहस्य है. यानी धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ते रहना और काम को पूरा करना, यही हमारी सत्य शक्ति का परिचायक है. इसी में ट्रू पावर है. लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन एनी गिवन पॉइंट. लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, अनवरत अभ्यास द्वारा सीखें, नियमित अभ्यास द्वारा सीखें. हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस, अपने संसाधनों को किस प्रकार अनुप्रयोग किया जाए, उन्हें किस प्रकार नियंत्रण के साथ उनका अनुप्रयोग किया जाए, और उन पर ध्यान केंद्रित करके किसी भी क्षण निर्धारित बिंदु पर उनका ध्यान केंद्रित किया जाए. तो नियमित अभ्यास से ये सीखें कि अपने संसाधनों का अनुप्रयोग कैसे करें और किसी दिए गए निर्धारित बिंदु पर उन्हें केंद्रित कैसे करें.
So these two things are essential to be applied to gain true power. The first one, learning to husband resources and to concentrate those resources on a given point at any moment. तो कहने का अभिप्राय यह है कि नियमित अभ्यास द्वारा अपने संसाधनों का अनुप्रयोग करना सीखें और किसी भी क्षण किसी दिए गए बिंदु पर उन्हें कंसंट्रेट कर पाए, उन पर ध्यान आकर्षित कर पाए। The foolish waste all their mental and spiritual energy in frailty, foolish chatter, or selfish argument, not to mention wasteful physical access. The foolish waste their energy. मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, whether their energy is mental or spiritual, चाहे उनकी वो ऊर्जा मानसिक हो अथवा आध्यात्मिक, तो मूर्ख अपनी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा को फ्रेलिटी में वेस्ट करते हैं, छिछोरेपन में व्यर्थ करते हैं, फुलिश चैटर, मूर्खतापूर्ण बकवास में व्यर्थ करते हैं, एंड सेल्फिश आर्ग्यूमेंट्स, स्वार्थपूर्ण वार्तालाप में, स्वार्थपूर्ण तर्क वितर्क में वे अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को व्यर्थ करते हैं। Not to mention wasteful physical access, अनावश्यक खाद्य पदार्थों की तो कोई बात ही नहीं करनी है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करनी। तो कहने का अभिप्राय कि मूर्ख लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को छिछोरेपन में, बिला वजह की बकवास में और स्वार्थ से लिप्त तर्क वितर्क में व्यर्थ करते हैं, और खाने पीने की अतिरिक्त चीजों को व्यर्थ करने की तो चर्चा ही नहीं करनी है, उनकी तो कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये तो बड़ी जनरल चीज है, ऐसा लोग करते ही रहते हैं। If you would acquire overcoming power, you must concentrate. Sorry. If you would acquire overcoming power, you must cultivate poise and passivity. Overcoming power. Power to compete and beat. Winning power. अगर आप जीतने वाली शक्ति पर स्वामित्व बनाना चाहते हैं, अगर आप जीतने वाली शक्ति पाना चाहते हैं, तो you must cultivate poise and passivity. पैसिविटी का अर्थ तो वास्तव में होता है निष्क्रियता, लेकिन कभी कभी यह पैसिविटी हमारी एनर्जी को करेक्ट टाइम पे खर्च करने के लिए बचाती है। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर आपको जीतने वाली शक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको पैसिविटी अपनानी पड़ेगी। आपको प्रारंभ में ही अपनी पूरी ऊर्जा नहीं झोंक देनी है, अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है। जैसे दो पहलवान जब अखाड़े में उतरते हैं, तो पहले अनावश्यक रूप से अपने प्रतिद्वंदी पर अपनी ऊर्जा नहीं खर्च करते। They seem to be a little passive for attacks or counter attacks. वे थोड़े से निष्क्रिय दिखाई पड़ते हैं, because they wanted to save their energy to utilize at the final moment in order to gain success. क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को बचाए रखते हैं, इसलिए कि वे अंतिम क्षण में उसका प्रयोग करके और अपना परिणाम हासिल करें। तो अगर आपको जीतने वाली शक्ति प्राप्त करनी है,
तो यू हैव टू बी ए बिट पैसिव। आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा बचाने के लिए निष्क्रियता अपनाना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन। आपको अकेले खड़े रहने में समर्थ होना होगा। आपको अकेले खड़े रहने में समर्थ होना होगा। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी। सभी शक्ति अडिगता से जुड़ी होती है। ऑल पावर, सभी शक्ति, एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी, सभी शक्ति अडिगता में जुड़ी होती है। द माउंटेन, मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, all speak to us of power because of their combined solitary grandeur and defiant fixity, while the shifting sand, aiding twig, and waving reed speak to us of weakness because they are movable and not resistant and are utterly useless when detached from their fellows. तो see, पर्वत, विशाल चट्टान और तूफान को झेलता हुआ बलूत का पेड़, ये सब हमें शक्ति के बारे में बताते हैं। अपनी संयुक्त एकाकी वैभव और अडिगता के कारण तो पर्वत, विशाल चट्टान, तूफान को झेलने वाला ओक, ये सब हमें पावर के बारे में बताते हैं, शक्ति के बारे में बताते हैं। क्योंकि अपने एकाकी वैभव और अडिगता के संयुक्तता के नाते ये हमसे शक्ति के बारे में बात करते हैं, हमें ताकत के बारे में बताते हैं, हमें पावर के बारे में बताते हैं। जबकि द शिफ्टिंग सैंड, उड़ती हुई रेत, एल्डिंग ट्विग, हिलती हुई टहनी, एंड वेविंग रीड, और हिलता हुआ सरकंडा, नरकट, हिलता नरकट हमसे कमजोरी के बारे में बताते हैं। क्योंकि दे आर मूवेबल, वे चलनशील हैं, एंड नॉट रेजिस्टेंट, और अप्रतिरोधी हैं, प्रतिरोध नहीं कर सकते, कोई रुकावट किसी चीज में नहीं डाल सकते, और चलायमान है। इसलिए ये हमसे कमजोरी के बारे में हमें बताते हैं। एंड आर अटरली यूजलेस, अटरली यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस, और पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं when they are detached from their fellows, जब वो अपने मित्रों से अलग कर दिए जाते हैं। He is the man of power who, when all his fellows are swayed by some emotion or passion, remains calm and unmoved. शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो जब उसके सभी मित्र किसी भावना या लगाव में बह जाते हैं तो वह शांत और अडिग रहता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि अगर आप जीतने वाली शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पैसिविटी अपनानी होगी, आपको अकेले खड़े रहने में समर्थ होना होगा, क्योंकि सभी शक्ति जो है वो अडिगता से जुड़ी होती है। जैसे पर्वत, विशाल चट्टान, स्टॉर्म को झेलने वाला ओक, ये सब हमें
शक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि उनका सॉलिटरी ग्रैंड्यूर और डिफाइंड फिक्सिटी की वजह से, अपने एकाकी वैभव और अडिगता के संयुक्त होने के नाते ये सब हमसे स्ट्रेंथ की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, जबकि उड़ती हुई रेत, हिलती हुई टहनी और हिलता हुआ सरकंडा नरकट, ये चलायमान होने के नाते हमसे कमजोरी की बात करते हैं। तो असली शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो जब उसके सभी मित्र किसी भावना में बह जाते हैं या किसी लगाव में बह जाते हैं तो वह स्थिर रहता है। Once I again request you to subscribe my channel. It's all for today. Okay, bye.